निधि बात बात पर अपनी भाभी तृप्ति को ताने दिया करती। लेकिन क्या हुआ जब निधि की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां तीन तीन भाभियां पहले से मौजूद थी। ये क्या भाभी, आपने मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं किया? एक छोटा सा काम नहीं होता आपसे? मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला रही थी, सबके लिए नाश्ता बना रही थी, मैं अभी कर देती हूँ। रहने दो भाभी, आप तो चाहती हो कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं ताकि मेरी जॉब छूट जाए और मैं भी आपकी तरह चूल्हे चौके में लगी रहूं। आप खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, मेरी नौकरी आपसे देखी नहीं जाती। ये तू अपनी भाभी से कैसे बात कर रही है निधि? माँ, तुम नहीं जानती भाभी की चाल, लेकिन मैं सब समझती हूँ। निधि दूसरे कपड़े पहनकर पैर पटकती हुई ऑफिस चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला तृप्ति को समझाती है। निधि की बातों का बुरा मत मानना बहू, वो थोड़ी अक्खड़ है, मैं उसे समझा दूंगी। वो आगे से तुझसे ऐसे बात नहीं करेगी। जी माँ जी। चल अब नाश्ता लगा, बहुत भूख लगी है। तृप्ति पूरे परिवार के लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। सभी लोग खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब निधि ऑफिस से घर आती है तो तृप्ति उसके पास जाती है। निधि, तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी, आप प्लीज मेरे कमरे से जाओ। तृप्ति वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वो सबको चाय बनाकर देती है। निधि जब अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। वाह भाभी, मैं ही आपकी दुश्मन हूं ना, आपने सबके लिए चाय बनाई लेकिन मेरे लिए नहीं बनाई। निधि, तुमने ही तो मना किया था। मैं मना करूंगी तो आप मेरा बाइकआउट कर देंगी? निधि की बात सुनकर उसके पिता कुशल को गुस्सा आ जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो निधि? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। पापा, आप लोगों ने ना भाभी को सिर पर चढ़ा रखा है, उनकी गलती पर मुझे डांट रहे हैं। निधि अपने कमरे में चली जाती है। क्या होगा इस लड़की का? इसे कब बड़ों से बात करने की तमीज आएगी? इसकी शादी करा दीजिए, अपने आप बड़ों की इज्जत करना सीख जाएगी। तुम ठीक कह रही हो शकुंतला। वैसे भी निधि की शादी की उम्र हो गई है। कुशल निधि के लिए लड़का तलाशना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद कुशल को एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसका खानदानी बिजनेस होता है। लड़के वाले निधि को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद उस लड़के से निधि की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब निधि ससुराल आती है तो वो देखती है कि वहां उसकी 3 भाभियां हैं। निधि का पति पंकज परिचय करवाता है। निधि, ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है कृतिका। ये उनसे छोटी भाभी है जागृति। और ये उनसे छोटी भाभी निहारिका। निधि मन ही मन सोचती है, बाप रे, 3 भाभियां, तीनों मुझसे बड़ी हैं। मतलब मुझे इन तीनों की बात माननी पड़ेगी। क्या सोच रही हो निधि? कुछ नहीं। मेरी मां नहीं है, इसलिए तीनों भाभियां ही मेरा मां की तरह ख्याल रखती हैं। निधि तीनों भाभियों का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद तीनों भाभियां निधि का गृह प्रवेश करवाती हैं। निधि अपने कमरे में आती है। उस दिन तीनों भाभियां निधि को आराम करने के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह सबसे बड़ी भाभी कृतिका निधि के कमरे में आती है जब निधि सो रही होती है। उठो निधि, सुबह के 8 बज गए। हमारे घर में इतनी देर तक कोई नहीं सोता। पंकज ने भी नहा लिया है। सॉरी भाभी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। निधि जल्दी से नहा धोकर बाहर आती है तो जागृति कहती है, निधि, सुबह के 9 बज गए। आज तो हमने खाना बना लिया, लेकिन कल से तुम्हें भी हमारे साथ सुबह 5 बजे उठना होगा। घर के सभी मर्दों को 9 बजे काम पर जाना होता है। लेकिन भाभी, मैं जब तक छुट्टी पर हूँ तभी तक आप लोगों की मदद कर पाऊंगी। मेरी छुट्टियां खत्म होते ही मुझे काम पर जाना होगा। तुम्हें कौन से काम पर जाना होगा? पंकज ने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जॉब करती हूँ? हाँ बताया था, लेकिन पंकज ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमारे घर में बहुएं नौकरी नहीं करती। तुम्हें जॉब छोड़नी होगी और घर पर रहकर घर का काम करना होगा। लेकिन भाभी, तभी वहां पंकज आ जाता है। निधि, भाभियां ठीक कह रही हैं। तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी, और फिर तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? घर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। ठीक है निधि, हम तीनों ने मिलकर खाना बना दिया है। अब तुम बर्तन धोकर किचन की सफाई कर लो, उसके बाद घर की सफाई कर लेना। निधि की तीनों भाभियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। यहाँ बर्तन धोने पड़ेंगे और घर में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा। मायके में तो सारे काम भाभी करती थी, मैंने ये सब कभी नहीं किया, अब कैसे करूंगी? लेकिन काम तो निधि को करने ही थे। वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है जहाँ जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। एक एक करके वो सारे बर्तन धोती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। निधि, अभी तक तुमने किचन साफ नहीं किया। दोपहर का खाना बनाना है, घर के सभी मर्दों को दुकान पर खाना भेजना है। अभी साफ कर देती हूँ भाभी। निधि जल्दी जल्दी किचन साफ करने लगती है और मन ही मन सोचती है, शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तृप्ति भाभी ये सब कैसे करती होंगी? ऊपर से मैं उन्हें कितने ताने मारा करती थी।
किचन साफ करके निधि पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है, जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। दोपहर के 2 बजे निहारिका उसके कमरे में आती है। निधि, खाना नहीं खाओगी क्या? आती हूँ भाभी। थकी हारी निधि खाने के टेबल पर आती है तो निहारिका कहती है, खाना खाकर सारे बर्तन धो देना। भाभी, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और बर्तन नहीं धुलेंगे। देखो निधि, तीनों वक्त का खाना बनाने का जिम्मा हमारा है, तो तुम क्या करोगी? तुम्हें भी तो हमारा हाथ बटाना होगा। भाभी, आप खाना बनाने के काम में मेरी हेल्प ले लो, लेकिन ये बर्तन धोना और झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कल से तुम हम लोगों के साथ खाना बनाना और बाकी के काम जागृति कर लेगी। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। ठीक है भाभी, मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 5 बजे? क्यों, क्या हुआ? निधि सोचती है कि बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने से तो अच्छा है कि सुबह की थोड़ी नींद ही खराब कर ली जाए। मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी भाभी। रात में निधि 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती है, लेकिन दूसरे दिन अलार्म बजने के बाद भी निधि की नींद नहीं खुलती है। पंकज उसे बहुत जगाता है। निधि उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। निधि! लेकिन निधि तो घोड़े बेचकर सो रही थी। सुबह 8 बजे उसकी नींद खुलती है। 8 बज गए। हे भगवान, आज तो मुझे खाना बनाना था। निधि भागकर किचन में जाती है तो देखती है कि कृतिका और निहारिका दोनों खाना बना रही थी। उठ गई महारानी? इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा और सो लेती। सॉरी भाभी, मैं कल से टाइम पर उठ जाऊंगी। निधि की बात का कृतिका और निहारिका दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक निधि वहीं खड़ी रहती है। भाभी, कोई काम हो तो बता दीजिए। तुम हमारी किस काम की हो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ना तो तुम सुबह जल्दी उठ सकती हो और न घर के दूसरे काम कर सकती हो। भाभी, इससे धनिया पुदीने की चटनी पिसवा लो ना, आलू के पराठों के साथ अच्छा लगेगा। हाँ निधि, तुम धनिया पुदीने की चटनी पीस दो। ठीक है भाभी। निधि किचन में मिक्सी ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो निधि? मिक्सी ढूंढ रही हूँ भाभी। हमारे घर में मिक्सी में चटनी नहीं पीसी जाती है, वहां सिलबट्टा रखा है, सिलबट्टे पर पीस लो। निहारिका की बात सुनते ही निधि के होश उड़ जाते हैं। सिलबट्टा? हाँ, क्यों, तुमसे ये भी नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा भाभी। निधि ने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी थी। वो किसी तरह से सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। क्या हुआ निधि, आज हमें चटनी मिल जाएगी क्या? घर के मर्दों को काम पर निकलना है। हाँ भाभी, हो गया। निधि चटनी लेकर बाहर टेबल पर आती है और सबकी प्लेट में चटनी परोसती है। सभी लोग आलू के पराठे और धनिया की चटनी खाकर काम पर चले जाते हैं। निधि की तीनों भाभियां अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। निधि का कॉफी पीने का मन हो जाता है। वो किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, तभी वहां जागृति आती है। अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है। भाभी, आलू के पराठे खाने के बाद मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा था। तो घर में और लोग भी हैं, लेकिन तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए कॉफी बना देती हूँ। अब सबके लिए कॉफी बनाने की जरूरत नहीं निधि, हम खुद बना लेंगे। माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो ससुराल में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, परिवार के बारे में सोचती। ताने सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निधि को अपनी भाभी तृप्ति के साथ की हुई हर गलत हरकत याद आ जाती है। वो फोन करके तृप्ति से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि ससुराल में ननद और भाभी के ताने कितने बुरे लगते हैं। कोई बात नहीं निधि, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाभी? निधि तृप्ति को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भाभीियों से बात करती हूँ। तृप्ति निधि की भाभीियों को फोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। हम तो निधि को सिर्फ ये बताना चाहते थे कि दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना कितना गलत है। हमने शादी में देख लिया था कि वो आपके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। हम घर के काम के लिए काम वाली रख लेंगे और निधि अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सकती है। इस घटना के बाद सब ठीक हो जाता है। निधि को घर के काम से छुट्टी मिल जाती है और वो अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर लेती है। Please subscribe this channel.